तो हेविली अलर्ट की इस वाले हिस्से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपना जिनमरन वो सुप्रीम सर्च से सारे कैप्टन लेवल बंदे को अपने अंडर लेके रेडियंट ड्रैगन यूनिट को दोबारा रिवाइव करेगा। इसलिए जब अपना जिनमरन इस दरवाजे को खोलता है तब उसे नजर आता है ये सारे टफ लुकिंग बंदे जिनको देख के इस तरफ जैसे कि देख रहे हो अपने जिनमरन भी लाइक मैंने तुम फेस इससे पहले नहीं दिखा है और तुम लोग को देख के ऐसा भी नहीं लग रहा है कि तुम लोग कोई ऑर्डिनरी बंदे हो। तब इस वक्त सुन के उस तरफ इससे मिलो इसका नाम फांग यंग है और ये बंदा सुप्रीम शॉट सेट का बंदा है और इसको फास्ट शॉट ये टाइटल भी मिला है। जो कि अपने जिनमरन से पूछता है क्या तू वो लिटिल प्रिंस है। तब इस वक्त जब मैं उस तरफ अपना जिनमरन इन लोग को कहता है कि तुम लोग को कन्फर्मेशन के लिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं वही बंदा हूँ जिसने तुम्हारे ब्रांच लीडर्स को किडनैप करके तुम लोग के फोर्सेस को डिस्पर्स कर दिया और मैं ही वो था जिन्होंने तुम्हारे स्ट्रेटजीज के हर एक कदम के 10 कदम आगे भी था और मैं ही उस नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर लेके की शुरुआत भी किया है। जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो मैंने तुम्हारे सुप्रीम सर्च सेक्ट को पूरी तरह से जला के राख कर दिया है और तुम्हारे दो लीडर का भी सर को मैंने ही कटवाया है। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने यहोडा भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मन्नु का नाम भी है यहोडा। तब उस तरफ अपना यहोडा खुद को इंट्रोड्यूस कर लेने के बाद इस तरफ अपना जिनमरन इन लोगों के बीच से जाते हुए इन लोगों से फिर से कहने लगता है कि मैं इस बात को तुम लोग साथ डिस्कस करने वाला नहीं था जिसका मैंने पहले ही घर चलाया है, लेकिन एक्चुअली तुम लोग मिडरम को ज्वाइन करने की डिसाइड की हो इसलिए मैं तुम हराम से बस एक ही बात कहना चाहूंगा चलो भाईचारे की तरह रहते हैं, ठीक है ना। यह बोलते हैं अपना जिनमरन इस चेयर में बैठ के एक दे बॉस की तरह इन लोग को वार्निंग और डर भी दे देता है। तब इसके बाद अपना जिनमरन पहला ऑर्डर इन लोग यही देता है कि तुम लोग देख रहे हो ना आसपास ये जगह रेडियंट ड्रैगन यूनिट का हुआ करता था। इसको डिफेंड करने के बाद अभी इसका हालात ऐसा हो गया है तो जल्दी पोछा कपड़ा ले लो और अपनी टेम्पररी हाइडआउट को एकदम ही चमकदार बना दो क्योंकि अब से तुम लोग पे रहने भी वाले हो। तब इस वक्त सुन के जिसका मतलब देख रहे हो अपने फास्ट शॉट वाला बंदा कहता है जैसा आप कमांड करे लिटिल प्रिंस। तो यहाँ ये लोग झाड़ू पोछा लेने के लिए चला जाता है। यह बंदा तो पानी लाने के भी जाने की बात किया। अब इस चीज को देख के उस तरफ ने जिनमरन कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था से वो लोग सरप्राइजिंगली काफी अच्छे से इस चीज को लिए, यानी कि ऑब्वियसली अपने जिनमरन को वो वाला स्पीच के बाद कोई ना कोई एक हॉट हेडेड बंदा अपने मतलब जिनमरन को डिनाई करने की कोशिश करेगा, उसका मतलब चिढ़ाने की करेगा जो यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन अब उस तरफ इस बात को सुन के अपना यहोडा कहता है कि अगर ये लोग नाक्स भी है इससे मतलब क्या है, ये लोग खुद नहीं सरेंडर क्या है तो अब इन लोगों को अपने फोर्स को प्रूव करना पड़ेगा। तब इस बात सुनकर उस तरफ अपने जिनमरन हंसते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है, मतलब उन लोग से अच्छा है जो लोग रिडिकुलस ईगो को पकड़ के रखते हैं। तब इसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जहाँ की सुप्रीम सेक्ट के ज्यादातर बंदे को इनके मॉडर्न सेक्ट के डिफरेंट फैक्ट्स एंड डिफरेंट ने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन ये जो बंदे लोग है इन्होंने अपने अचीवमेंट को सुप्रीम शॉट सेक्ट के अंदर अचीव किया था ना, तो वो अचीवमेंट वो मेडरम के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखता है। इसके अलावा कुछ चीजों के बारे में ठीक से जानेंगे नहीं और ये चीज तो जो सारे बंदे स्ट्राइक फोर्स में थे उन लोगों के लिए और भी ज्यादा लागू होता है। तो ये लोग ग्लैड फील कर रहा है कि इन लोग इस यूनिट में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब समझ सकते हो ये लोग अभी भी दुश्मनी है जिनको मिडरम ने कैप्चर करके रखा है। तो इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो कुछ सालों तक शायद चलेगा, लेकिन अब इसके बाद ऐसा दफा यहोडा जिनमरन को कहता है कि वो पानी ले बकेट वाला बंदा उसको शार्प शॉट कहा जाता है। जिस सुन के इस तरफ जिनमरन कहता है कि हाँ उस बंदे को देख के लग रहा है ये नाम उसके लिए एकदम फिटिंग है। इसके बाद हम लोग इस मस्कुलर बंदे को बताया जाता है इसमें ये बंदा डाओइस्ट राइटिंग के लिए फेमस है और ये दोनों सुप्रीम शॉट सेट के यूनिट कमांडर हुआ करते थे। इसके बाद हम लोग को जू चो को देखा जाता है जो कि स्पीयर इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट है। इसके बाद हम इस बंदे को देखा जाता है इसका नाम हु वन है और ये स्किल्ड आर्चर है। इसके बाद हम इस मंक को देखा जाता है जो कि एक्चुअली एक मंक नहीं है लेकिन वो एक स्टाफ का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा स्किल्ड है। तब इन सभी कुछ फेमस फेसों को दिखा देने के बाद अपने यहोडा कहता है कि ये लोग यंगर साइड में जरूर है लेकिन ये लोग अपने स्किल में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट है, तो अगर हम लोग इनसे वॉर के दौरान निपटना पड़ता ना तब हम लोग को काफी ज्यादा कैजुअलिटी होती। लेकिन लिटिल प्रिंस आपके प्लान की वजह से अभी फेमस फेसेस हमारे मर्डरम सेक्ट का बंदा बन गया है। तब इन बातों को सुनते हुए उस तरफ अपने जिनमरन वहां से उठ के जाते वक्त अपने यहोडा को कहता है कि उन लोग को बता देना कि मैं उनको ट्रेन करूंगा
और ये बात भी बताना ब्रेक वगैरह ले और रिलैक्स रहे बस। तब इस वक्त सुन के उस तरफ योडा हैरान से बोलता है कि लिटिल प्रिंस आप इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं होने वाले थे क्या? लेकिन उस तरफ अपने जिनवन इस बात को सुन के कहता है अरे एनाइन कहना मत कर, मेरे को भी ब्रेक चाहिए। वैसे भी इनको कौन स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट देगा वो मैंने डिसाइड ऑलरेडी कर दिया है, और तेरे को अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कौन यान में मिलूंगा। तो ये बोलते हैं अपना जिनमन वहां से चले जाता है। लेकिन अब इस तरफ अपने यहोड़ा भी लाइक ऐसा कौन है जो इन बंदों को स्ट्रिक्टली ट्रीट करेगा, जिसका जवाब अभी तो नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग को यहाँ उन बंदों के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जहाँ अपने ये मस्कुलर बंदा से पूछता है कि अभी का हमारे जो लीडर है वो किस तरह का व्यक्ति है, जिसका जवाब में अपने स्टाफ संभालने वाला बंदा से कहता है या स्पीयर संभालता है बंदा। ये कहता है कि मैंने सुना था हमारा जो लीडर है ना वो पूरे वॉर को ऑर्केस्ट्रेट किया था। तब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने मस्कुलर टाइप बंदा कहता है कि हम लोग को अब उस तरह के बंदे के पास काम करना पड़ेगा। तब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने आर्चरी स्किल वाला बंदा कहता है कि इसमें तो हम लोग का फॉल्ट है ना, क्योंकि हम लोग सुप्रीम सॉर्सेट को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहे। तब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने मस्कुलर बंदा कहता है कि आप ये चीज हमारा फॉल्ट कैसे हुआ, मैंने तो मेरी तरफ से काफी हार्डली लड़ाई किया। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने आर्चरी स्किल बंदा कहता है कि मैंने तेरे से भी हार्डली लड़ाई किया। तब यहाँ जैसे कि दिख रहा है ये लोग कभी नॉनसेंस की बातें करना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी इनकी इस बातों को कोई बंदा सुन रहा था तो अब इस आर्चर के सर में कोई बंदा एक जोर का टबली रखता है। जो चीज होते हुए देख के अपने आर्चर वाला बंदा एक दे भर के कहता है अबे कौन है रे। लेकिन उस तरफ जो अपने बसक वाले बंदे को देखता है इसकी तो यही फट जाता है। मैं यार सच कह रहा हूँ, अगर ये बंदा मेरे पीछे से आएगा ना तब मेरी भी सच्चे मुच्छे फट के 64 हो जाएगा। लेकिन इस तरफ अब इस आर्चर वाले बंदे के फटने के पीछे और भी एक वजह है, और वो ये है ये बंदा ना नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज था वॉर के दौरान। तो ये बंदा अच्छे से जानता है कि अपना बजर्ग वाला बंदा क्या किया है। तो इसलिए अपने मतलब बजर्ग वाले बंदे को देख के कहता है कि साले नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के मॉन्स्टर तू यहाँ क्या कर रहा है। तब इस बात को सुन के उस तरह बजर्ग वाला बंदा कहता है कि नाइस टू मीट यू हरामजादो, मैं अब तुम लोग का इंचार्ज रहूंगा। तो अब यहाँ अपने इस बजर्ग वाले बंदे को देख के उस अपने यहोड़ा को भी समझ में आ जाता है कि इन लोग को स्ट्रिक्टली ट्रीट कौन करेगा। तब उस तरफ अपने बजर्ग वाला बंदा इस मतलब आर्चर वाले बंदे को कहता है क्या तेरे पे इतने बड़े बाप का नजर नहीं आया तो साले बिना दिखे कुछ किसी अनजाने व्यक्ति को गाली गलौज करेगा। हाँ, लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने मस्कुलर वाला बंदा कहता है कि हम लोग सेम एज के बंदे हैं। लेकिन अब इस चीज को सुन के अपने बजर्ग वाला बंदा कहता है ये हो ही नहीं सकता है, तू साला मेरे से काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा है। तो इस वक्त सुन के उस तरफ अपने मस्कुलर वाला बंदा गुस्से में कहने लगता है कि अबे देख के बात कर, किससे बात कर रहा है। लेकिन अब इस चीज को सुनकर उस तरफ बजर्ग वाला बंदा अपने इस मंक के टकले को पकड़ लेता है और कहता है कि टकले मंक मेरे को देख और उसको देख और बता क्या हम दोनों सेम एज के तेरे को लग रहा है। लेकिन उस तरफ अपना मंक तो कोई मंक नहीं है, इसलिए वो कहता है कि बॉस मैं कोई मंक नहीं हूँ। लेकिन अब इस बात सुन के इस तरफ अपना बजरंग वाला बंदा सच्ची मुच्ची में अपने इस टकले मंक को पकड़ के कहता है कि अगर तू मंक नहीं है तो फिर तू टकला क्यों है बे साले। जिसके जवाब में अपने टकला मंक देता है कि उसका बाल नेचुरली झड़ गया है। तो अब यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपना बजरंग वाला बंदा इन लोग के पास आते ही इन लोग को एकदम ही गुस्से में डाल देता है। जिस चीज को देख के उस तरह यहोड़ा भी मन में सोच रहा है कि अपने बजरंग वाला बंदा नेचुरली किसको भी गुस्सा दिला सकता है। लेकिन अब वहां से सुनते गए हम लोग हमारे जिन मुनन को देखे जाते हैं जो कि प्रीवियस रेडियंट ड्रैगन यूनिट के लीडर्स के बारे में देख के कहता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे कि पहले ही बताया गया है इस रेडियंट ड्रैगन यूनिट के प्रीवियस मेंबर अपना जिन मुनन के मदर भी हुआ करता था। तो यहाँ रेडियंट ड्रैगन यूनिट के एक स्ट्रक्चर में पहले बात कर लेते हैं। पहला तो है जो कि लीडर, उसको बताते हैं कमांडर, उसको बताते हैं गार्डियन। तो कमांडर अपना यहोड़ा है, गार्डियन अपना बजरंग वाला बंदा है और लीडर तो अपना जिन मुनन है। तो अब यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कोई सीक्रेट कोड है जो कि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस तरफ स्टोरी में अपने जिनमन को समझ में आ रहा है। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपना जिनमन जैसे कि अपने मदर के साथ बात कर रहा है, जिसमें शायद बोर्ड में लिखा हुआ है कोड की मदद से कि मेरे बच्चे अगर तो रेडियंट ड्रैगन यूनिट में आए हैं इसका मतलब तो मेरी फुट स्टेप पे चल रहा है। जिसका जवाब मनीमैन अपने जिनमन देता है कि मदर मेरे को सारा देखना, मैं फुट स्टेप में चल के काफी आगे बढ़ूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह अपने जिनमन का मदर कहता है कि मैं क्या देखूं, आप है द ग्रेटेस्ट चाहिल, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तेरे को। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह अपना जिनमन हंसते कहता है कि मदर मैं जानता हूँ मेरा पर्सनैलिटी किससे ज्यादा रिजेंबल करता है, तो मेरे को सच्चमुच में इसमें प्रॉब्लम है और आपको देखना ही पड़ेगा मैं आपके कदम से कदम मिला कितनी दूर जाऊंगा। यार यहाँ ऑब्वियसली ये कॉन्वर्सेशन शायद वो रेडियंट ड्रैगन यूनिट के लिखावट में सीक्रेटली अपने जिनमन के मदर ने छोड़ दिया था। लेकिन अब स्टोरी में अपने जो रेडियंट ड्रैगन यूनिट है इसके मेंबर का नंबर पूरे के पूरे 53 है।
लेकिन अब यहाँ अपनी इस यहूदा को लीडर बनाया जा रहा है। उस तरह मैंने जैसे कि बोला अपना बजरंग वाला बंदा गार्डियन बनेगा। इसके बाद ये 5 बंदे को चुना जाता है जो कि लीड लेगा। तो ऑब्वियसली इनके फंड में रहने की वजह वही है कि ये लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं सुप्रीम शॉर्ट सेट में कि ये लोग कितना केपेबल है, तो ये लोग लीड लेके संभाल सकते हैं। लेकिन अब इस तरफ अपने जिनमन इन 5 को देख के मन में सोच रहा है कि सॉर्ड, डाओइज्म, स्टाफ, पियर और बो, ये 5 वेपन्स 8 हेवीली रिफ्लेक्शन मार्शल आर्ट में यूज किया जाता है। तो मतलब ये चीज कितना कोइंसिडेंस है ना। ये लोग भी 5 है जो कि अपने अपने वेपन मास्टर ही रखते हैं और ये लोग का भी एक यूनिट का हिस्सा भी बन चुका है। तो अब इस बात को सुन के उस तरह में जिनमन मन में सोच रहा है कि उसका भी मन हो रहा है कि अभी वो कुछ ट्रेन वगैरह करे। इसलिए अपना जिनमन ऑर्डर देता है कि पहला ग्रुप सामने आओ। तो लोग आते हुए प्रेजेंट सर कहता है, जिस चीज को देख के उस तरह में जिनमन अपने बजरंग वाले बंदे को कहता है कि यांग चू। यारो मेरे को ये याद नहीं था ये बजरंग वाले बंदे का नाम क्या है, लेकिन इसको यांग चू कहा जाता है, जो अभी मेरे दिमाग से जाएगा नहीं। तब स्टोरी में उस तरह में जिनमन कहता है तू आज के बाद से इन लोगों के साथ लड़ाई करेगा। तब इस सुनकर उस तरह में यांग चू कहता है कि क्या सच में लिटिल प्रिंस मैं लोग को मार सकता हूँ, मैं लोग को कितना बीटअप कर सकूँ, पहले ये बता दो। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने जिनमन कहता है कि उन लोग को देख देख के मरना जिसमें कि वो लोग मरे ना बस। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ ने यांग चू हंसते कहता है कि लिटिल प्रिंस मुझे आप बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये बोलते हैं अपना लिटिल चू इनकी तरफ आते हुए कहता है कि तुम ब्रैट्स लोगों ने सुना मेरे लिटिल प्रिंस ने क्या कहा, तो क्रिपल होने के लिए तैयार हो जाओ। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना जिनमन अपने यांग चू के बाल पकड़ के खींच के कहता है कि मैंने कहा ध्यान से देख के मरना जैसे कि मरे ना, तू तो सीधा इन लोगों को क्रिपल करने में तुला हुआ है। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने लिटिल चू शांत होकर कहता है कि मैं अगर इन लोगों को मार नहीं सकता हूँ तो मैं फाइट करने वाला नहीं हूँ, उसको बोल दो वो कर लेगा। यानी कि अपनी यहूदा की तरफ इशारा करते कहता है। तब इन नौटंकी को देख के उस तरफ यहूदा भी मन में सोच रहा है कि क्या मेरे को सच्ची समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग मेरे को ही इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए ये चीज कर रहे हो ना। तब यहाँ उस तरफ इन 5 में से ये वाला बंदा कहता है कि यूनिट कमांडर आप क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये क्या है हमारे सामने, ये क्या है। तब इन बातों को सुनकर उस तरफ अपने जिनमन कहता है कि अपना यहूदा कोई ऐरा गहरा नत्तुगरा नहीं है, इसने तुम्हारे गिन वाले बंदे को मार गिराया है। तब इस बात को सुन के अपना वो वाला बंदा अपने तलवार निकलते कहता है कि तब चलो हम लोग हमारे स्किल को टेस्ट करके देख लेते हैं। तब यहाँ उस तरफ अपने यहूदा मन में सोच रहा है कि ये जो तलवार लिए हुए बंदा ना, इसका नाम फांग यांग है, जो कि सुप्रीम शॉर्ट सेट में भी मास्टर हुआ करता था। तो यहाँ उसे इसके नंबर के एडवांटेज को डिसएडवांटेज की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सोचने के बाद ही इन लोग की लड़ाई की शुरुआत हो जाता है, जिससे अपने यहूदा सच्चे में इन लोग के नंबर के एडवांटेज उठाते हुए पहले तो एक बंदे के पीछे छुप जाता है, जिस चीज को देख के अपना तलवार वाला बंदा अपने यहूदा को कहता है कि अबे साले तेरे पास फाइटिंग का कोई ऑनर वगैरह है कि नहीं, तो फाइट कर अपनी दुश्मन के पीछे छुप रहा है इस तरह। लेकिन इस बात को सुनकर उस तरह अपने यहूदा कहता है कि अपने को जीत पसंद है, अपन जीतेगा, इसलिए तुम लोग के यहाँ फायदा उठा रहा है, ऑनर जाए बाहर में, ऑनर मेरे को जीत दिला नहीं पाएगा। तब इस चीज को देख के उस तरफ अपना जिनमन भी हंसने के बाद यांग चू को कहते हुए जाता है कि यांग चू जब यहूदा थक जाए ना तब तेरी बारी आएगी, तो तू इन लोगों के साथ इक्वल में लड़ना। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ यांग चू कहता है कि ठीक है लिटिल प्रिंस, लेकिन मुझे कब इंटरवीन करना चाहिए, जिसका जवाब तो ऑब्वियस है। इसलिए उस तरफ जिनमन कहता है कि लड़ाई के दौरान अगर कोई मरने की कगार पे हो तब उसको इंटरवीन करना है। अरे भाई ये बात कैसे ऑब्वियस हुआ। तो मतलब इसके बाद अपने जिनमन आगे कहता है कि आज के बाद से ये लोग इस वाले लड़ाई की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखेगा। तब इसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि उस दिन के बाद से रेडिएंट ड्रैगन यूनिट के ट्रेनिंग शुरू हो गया, जिसमें अपना जो यांग चू है वो एक नंबर की बजरंग वाला बंदा है, जो अपने स्ट्रेंथ और कब रुकना है इस चीज को ना जानने की वजह से रेडिएंट ड्रैगन यूनिट को हर एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है। वो लोग तो नेक्स्ट दिन का विभिन्न उठाते ही कि इस सोच के साथ कि वो लोग आज ना मर जाए। लेकिन उस तरफ अपना यांग चू एक ऐसा बंदा है जो कि हर दिन 10 बंदों के साथ लड़ के भी उसका पेट नहीं भरता है। तब यहाँ जैसे कि दिख रहा हो उस तरफ अपने टकला मंक एकदम ही थक के लेके बुद्धा का नाम प्रे करने लगता है। उस तरफ ने आर्चर वाला बंदा भी बचाओ बचाओ करने लगता है। यानी कि ये वाला कांड ये लोग कुछ ही दिनों बाद करना शुरू कर दिए, अपने वो सारे प्राइड वगैरह को छोड़ के, क्योंकि वंस अगेन अपना लिटिल चू होल्ड बैक करना ये क्या चीज है बिल्कुल नहीं जानता है। तो ये लोग जब तक नाटक नहीं करेंगे ना तब तक के लिए अपना लिटिल चू भी इन लोग को छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह के ब्रूटल ट्रेनिंग के 1 महीने बाद मिडरम के लीडर इन लोगों को समन करता है। तो यहाँ इसी सीन के बाद हमारे न्यू वाला एपिसोड खत्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए वाले एपिसोड के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक करके तो बाय।